सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक ज्ञान का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत में संचार के साधन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 भारत में संचार के साधन। पहले आपको मैं ये बताती हूँ संचार संचार क्या होता है। संचार क्या होता है? अपनी जानकारी, कुछ जानकारी, विचारों व भावों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों के विचार, भाव व उनकी जानकारी को अपने तक लाना, ये क्या होता है? संचार। और साधन, जिन साधनों के माध्यम से हम अपनी जानकारी दूसरों को देते हैं व दूसरों की जानकारी हम लेते हैं, उन साधनों को उन्हीं को ही क्या कहते हैं? उन्हीं माध्यम को साधन कहते हैं। तो भारत में जो संचार के साधन हैं जिससे कि हम अपनी जानकारी, दूसरों की जानकारी लेते हैं, उन साधनों के बारे में पढ़ते हैं जो भारत में है। भारत में संचार के साधनों का विकास तेजी से हुआ है जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच संपर्क और जानकारी का आदान प्रदान आसान हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात है। फिर संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ है वे तरीके या माध्यम जिनके द्वारा लोग अपने विचारों, जानकारी, संदेशों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों के भी जानने की जो और दूसरों की भी जानते हैं। ठीक है, हमारे कुछ मित्र और संबंधी दूर स्थानों पर रहते हैं, हम उनसे मिलने बार बार उनके पास नहीं जा सकते, इससे समय भी नष्ट होता है और धन भी। लेकिन उनकी कुशलता की जानकारी पाने के लिए हम उन्हें अपना संदेश भेजते हैं। इसके लिए हम संचार के साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे मित्र, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, तो अब ऐसे नहीं हम उनसे बार बार मिलने जाएंगे, इससे क्या होगा? हमारा धन भी नष्ट होगा, समय भी नष्ट होगा। ठीक है, फिर उनकी जानकारी हम उनके बारे में वो कैसे हैं, उनकी कुशलता की जानकारी हम उन्हें अपना संदेश भेजते हैं, वह उनका लेते हैं। किसके? संचार के साधनों से, जो अब भारत में क्या हुआ? तेजी से उसका विकास हो चुका है। बहुत तेजी से भारत में संचार के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसी माध्यम से हम एक दूसरे की जानकारी व एक दूसरे की विचार एक दूसरे को पहुंचाते हैं। ठीक, डाक सेवा एक पारंपरिक संचार साधन है जिसके द्वारा पत्र, धन तथा अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो सिर्फ केवल विचार भाव को नहीं, अपने सामान हुए और कुछ धन हुआ, काफी चीजें हैं जो डाक सेवा द्वारा, हम पत्र द्वारा, है ना, डाक सेवा द्वारा पत्र, धन, अन्य सामान हम भेज सकते हैं। ये भी संचार का साधन है। ठीक है, केवल हमारी जानकारी ने हम अपनी चीजें भी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो ये भी क्या है? संचार है। ठीक है, डाक सेवा क्या है? संचार का साधन। चलिए पहले पढ़ते हैं डाक। संदेश भेजने के लिए हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, ठीक है, इनलैंड लेटर या लिफाफे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संदेश भेजने के लिए हम पोस्ट कार्ड, पत्र, लिफाफे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्हें डाकघर से आसानी से खरीदा जा सकता है। सभी पत्रों का पूरा पता स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। पत्र पर पिन कोड भी अवश्य लिखना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसे पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे पत्र बसों, रेलगाड़ियों, जलयानों और वायुयानों द्वारा दूसरी जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। पत्र को अपने पते पर पहुंचाने में 2-3 दिन का समय लगता है। आजकल पत्रों को जल्दी पहुंचाने के लिए उन्हें स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा द्वारा भी भेजा जाता है। तो कोरियर सेवा आजकल चल रही है, स्पीड पोस्ट चल रही है, इसके द्वारा, ये कोरियर सेवा को ही स्पीड पोस्ट कहते हैं। इसके द्वारा हम अपना पत्र हो या हमारी वस्तुएं या कुछ सामान हो, बहुत तेजी से हम वहां भेज सकते हैं। बाकी पत्र को 2-3 दिन का समय लगता है, जो बसों, रेलगाड़ियों, जलयानों यानी पानी के जो जहाज, बड़े बड़े शिप होते हैं ना, और वायुयान यानी एरोप्लेन से भी हम पत्रों को दूसरी जगह पर भेजते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ पोस्ट डाकघर जाते हैं, वहां पर पोस्ट कर देते हैं, वो इन चीजों के द्वारा पत्र को भेजते हैं और अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं? पत्र लिखकर सही सही नाम, पता, पिन कोड उसपे सही सही लिखकर पत्र पेटिका में डाल देते हैं। बाकी वो क्या करते हैं? डाक सेवा क्या करती है? इन सब चीजों के माध्यम से पत्र को पहुंचाती है। अब आ जाइए टेलीफोन।
यह संचार का महत्वपूर्ण साधन है। हम जब हम संदेश को तुरंत भेजना चाहते हैं तब हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं। आजकल ये बहुत लोकप्रिय भी है। टेलीफोन पर हम संबंधित व्यक्ति से सीधे बात कर सकते हैं, इसलिए ये निजी संचार का सबसे तेज साधन है ना। हम अपनी कुछ भी बात सीधी पहुंचानी, सिर्फ उसी व्यक्ति से हमें बात करनी है, क्या करना है, कम समय में, यानी कि सीधी सीधी बात करनी है, तुरंत करनी है, तो हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं और ये क्या है, संचार का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, हम संदेश भी भेजते हैं, मैसेज भी। आजकल आप देखते हो व्हाट्सएप आ गया फोन से, टेलीफोन में क्या कितनी चीज आ गई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कितनी चीजें हैं जो हम किसी को वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, कॉल भी कर लेते हैं, मैसेज भी कर लेते हैं। तो वो टेलीफोन के माध्यम, पहले टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, वही वही इसकी ये क्या है, वही उसी का ही विकास है। तो आजकल हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, रेडियो। रेडियो संचार का अनोखा साधन है। रेडियो पर प्रसारित किया गया संदेश लोगों तक बड़ी तेजी से पहुंच जाता है। रेडियो पर हम गाने, समाचार, नाटक, कहानियां, बातचीत और भाषण सुनते हैं। ठीक है, ये रहा रेडियो, ये है रेडियो। ठीक है, रेडियो आजकल चलाते नहीं, लेकिन ये है कि जब मोबाइल फोन का जमाना इतना ज्यादा नहीं था, स्मार्टफोन का, उससे पहले रेडियो से हम गाने सुनते थे, समाचार सुनते थे, है ना। सभी के पास पहले कुछ टाइम पहले टीवी नहीं होता, तो सबके पास रेडियो होता था, तो रेडियो से हम न्यूज सुनते थे, समाचार, नाटक, कहानियां, बातचीत और भाषण भी सुनते थे। बातचीत यानी रिकॉर्ड करके भेजते थे एक दूसरे को, फिर रेडियो में लगा के हम अपनी बातचीत दूसरों की भी सुनते थे, अपनी भी पहुंचाते थे। ठीक है, रिकॉर्ड कैसेट होती थी, जो वो पत्र डाक से हम एक दूसरे को वो भी भेजते थे, फिर वो रिकॉर्ड कैसेट हम रेडियो में लगाकर सुनते थे। ठीक है बच्चों। अब टेलीविजन। टेलीविजन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक संचार का आधुनिकतम और सबसे लोकप्रिय साधन है। इसका प्रयोग लोगों को संदेश और जरूरी सूचना देने के लिए किया जाता है। इस पर हम न केवल संदेश सुनते हैं, बल्कि संदेश देने वाले को देख भी सकते हैं। यह अपने देश के कार्यक्रम को दिखाता ही है, साथ ही दूसरे देशों के कार्यक्रम भी दिखाता है। यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो लोगों को मनोरंजन, शिक्षा, समाचार व अन्य जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो रेडियो तो क्या है, ऑडियो, सिर्फ इसमें सुन सकते हैं, और टेलीविजन ऑडियो वीडियो है ना, दोनों ही हम इसमें देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। टेलीविजन यानी टीवी, टीवी पर हम क्या करते हैं, ठीक है, आजकल स्मार्ट टीवी आ गए हैं, टीवी हुआ, स्मार्ट टीवी हुआ, इस पर हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार है, यानी कि बिजली से चलने वाला संचार है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और लोगों को संदेश, जरूरी सूचना इसके द्वारा भेजी जाती है। और क्या करा जाता है इसमें, इसमें संदेश को सिर्फ सुना नहीं, देखा भी जा सकता है। इस तरह से कार्यक्रम भी होते हैं कई प्रकार के इसमें, है ना, दिखाए जाते हैं। देश विदेश में होने वाली चीजें, कार्यक्रम, घटनाएं सब इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्या है, मनोरंजन, शिक्षा, समाचार, अन्य आदि का भी क्या है, ये सहायता हमें देखने में प्रदान करता है। ठीक है, समाचार पत्र। अब आ जाइए समाचार पत्र। समाचार पत्र संचार का एक बहुत बड़ा साधन है। समाचार पत्र एक ही समय पर हजारों लोगों को संदेश देता है। इनसे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में संदेश एक ही दिन में पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें संदेश छपे हुए रूप में होता है। ठीक है, इसमें किस रूप में होता है, छपे हुए रूप में, इसलिए इसे संचार का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ये काफी सस्ता भी होता है। समाचार पत्र में समाचार, लेख, विचार, कार्टून, कहानियां, चित्र, संपादकीय लेख, एडिशनल आर्टिकल, व्यापार जगत की खबरें, विज्ञापन आदि होते हैं। देश में कई प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ठीक है, तो समाचार पत्र जैसे कि न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं, सभी के घर में होता है, सभी पढ़ते होंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक क्या होता है, आसानी से पहुंच जाती है, कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक। ठीक है, इसमें जो ये क्या होता है, छपे हुए रूप में होता है, लिखित रूप में जो एक कागज होता है उस पे होता है ये। ठीक है, ये सबसे अच्छा साधन माना जाता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, समाचार होता है, लेख होता है, विचार, लोगों के विचार, कार्टून भी होते हैं, कहानियां होती हैं लिखी हुई,
संपादकीय लेख, एडिशनल आर्टिकल होते हैं, व्यापार जगत की खबरें, मतलब व्यापार से जुड़ी काफी चीजें, काम की चीजें समाचार पत्र में होती हैं। शिक्षा से जुड़ी खबरें, है ना, काफी चीजें, विज्ञापन, जैसे हमें किसी चीज का क्या हो, विज्ञापन कराना हो, प्रमोट कराना हो, तो हम अखबार में क्या कर देते हैं, उसको छाप देते हैं। इस प्रकार ये क्या है, बहुत सहायक साधन है, या ये क्या है, संचार का सहायक साधन है। और टाइम ऑफ इंडिया, जैसे कि कुछ प्रमुख समाचार जो इंडिया, भारत में चलते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ठीक है। फिर संचार के इन साधनों के अलावा रोज अन्य नए नए साधनों का विकास हो रहा है। उनमें पेजर, फैक्स और ईमेल, स्मार्टफोन आदि अति आधुनिक साधनों में से एक है। तो कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से, ईमेल, पेजर, फैक्स, स्मार्टफोन से, ये सब क्या होता है, ये आधुनिक साधन है जिससे हम संचार को और भी ज्यादा आगे आसान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट आपका समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। संचार के साधन विकास में योगदान करते हैं। संचार के साधन सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आज के इस युग में सर्वाधिक लोकप्रिय संचार के साधन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लोग इन्हें पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अभ्यास करते हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह। पहला देखिए, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण कब हुआ? 1959 में। दूसरा, भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संचार साधन कौन सा है? कौन सा है? टेलीविजन। ठीक है। तीसरा देखिए, भारत में सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। चौथा, पत्र लिखने के बाद उसे डैश में डाला जाता है, किसमें? पत्र पेटिका में। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पत्र को पहुंचाने में डैश दिन समय लगता है, 2-3 दिन। दूसरा है, पत्र पर डैश भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? पिन कोड। तीसरा, समाचार पत्र एक ही समय पर हजारों लोगों को डैश देता है। क्या देता है? संदेश। चौथा है, पेजर, फैक्स और ईमेल संचार के डैश साधन है। क्या है? आधुनिक। ठीक है, अब आ जाइए अभ्यास 3। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पत्र पर पूरा और स्पष्ट पता लिखना चाहिए। सही, टेलीफोन पर हम संबंधित व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकते। गलत। तीसरा, स्मार्टफोन आधुनिकतम संचार का साधन है। सही, तार करने के लिए तार घर से फॉर्म लेना पड़ता है। सही। ठीक है। पांचवा, समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं होते। गलत। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संचार के माध्यम से आप क्या समझते हैं? ठीक है। दूसरा, स्पीड पोस्ट तथा कोरियर सेवा का क्या उपयोग है? तीसरा, संचार के साधनों ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है? चौथा है, बहुत से लोगों को एक साथ संदेश देने के 3 संचार साधन बताइए। तो आपको इसमें बताना है, संचार के साधन घातक है या लाभदायक? टिप्पणी कीजिए। तो आपको अपने इसमें विचार लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।